पूरे शब्द भेदी गुरु को खोजो, फिर जब अंतर में ज्योति जलेगी तब होगी असली दीपावली। दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ में हूं सिमरन कौर। त्योहारों से पूरा फायदा लाभ का तरीका बताने वाले समय के पूरे संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने उज्जैन आश्रम पर दीपावली कार्यक्रम में 3 नवंबर 2021 को सायंकालीन संदेश में बताया कि जो ये पंच तत्व हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी होते हैं। आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसके अंदर साधना का धाम है, मुक्ति का द्वार है और मोक्ष का दरवाजा है। अपना असली काम इस शरीर के रहते आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाया जाए। यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब अस्थायी हैं। यहाँ कोई चीजें स्थायी नहीं है, ये आपके काम आने वाली नहीं है। अगर खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे रहे तो शरीर छूटने के बाद आत्मा को सजा भोगनी पड़ेगी। दुनिया बनाने वाला मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा होगी करोगे, जो आपको मिल जाएगा। महाराज जी ने भक्तों को प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान बताते हुए कहा कि पहले जैसी मेहनत अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए पूरे शब्द भेदी सदगुरु के सरल नाम योग साधना सीख कर अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। आप देखो, इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु की भी खोज करनी चाहिए। आप ये समझो, पता लगाना चाहिए कि कितनी जानकारी है, ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, भौतिक जीवन में क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हमारे क्या कर सकते हैं। आप ये समझो कि ये तो कहा गया कि गुर बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिन शंकर सम होई। चाहे यानी ब्रह्मा शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। सहजों ने कहा, सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाय। हरि तो गुरु बिन क्यों मिलें, समुझ देख मन माए। कहते हैं कि हरि का दर्शन करना चाहते हो, प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो तो गुरु की खोज करो। अब समझो आप कि गुरु का करना जरूरी होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए, इस जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचाने के लिए, नरकों से बचने के लिए, दुख तकलीफ से बचने के लिए आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले 1000, अव्यक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। कहते हैं जो दीक्षा नहीं लेता है, नामदान नहीं लेता है, उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। तो समझो कि इसी तरह से समझो कि गुरु की पहचान भी बताई गई कि कैसे पहचान होगी। गुरु माने क्या होता है। देखो, गु और रू 2 अक्षर है। रू है नाम प्रकाश का और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करता। इन बाहरी आँखों को बंद करो, उजाला हो जाए, जो उजाला प्रकट कर दे, यानी समझ लो कि वही सच्चा गुरु हुआ करता है। पहचान बताया, समझो गोस्वामी जी महाराज ने भी कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु गए अंगूठे के, पैर के अंगूठे के अगले भाग को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए, आत्मचक्षु खुल जाए, तो वो सच्चा गुरु हुआ करता है। लेकिन अब चूँकि हाड़ मांस के शरीर में गुरु मिलते हैं, हाड़ मांस के शरीर में गुरु रहते हैं, तो उनके हाड़ यानी मांस के शरीर के हड्डी मांस के अंगूठे को देख करके दिव्य दृष्टि कैसे खुल सकती है। ये जो दोनों आँखें हैं दृष्टि कहलाती हैं, ये चर्म चक्षु कहलाती हैं। चर्म दृष्टि ये है, और अंदर में इन्हीं आँखों के, दोनों आँखों के बीच में जो यानी जीवात्मा में दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि कहलाती है। तो वो खुल जाए, तो इसको याद करने से यानी समझो अंगूठे के अग्रभाग को याद करने से अंदर की दिव्य दृष्टि कैसे खुल सकती है, उसके खुलने का रास्ता लेना पड़ता है।
उससे यानी जो यानी वो युक्ति बताते हैं, गुरु जो युक्ति बताते हैं, यानी समझो उससे दिव्य दृष्टि खुल जाती है।